इस वक्त हम चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में हैं। चंडीगढ़ को इस कॉम्प्लेक्स ने एक अलग पहचान दी है और ली कॉर्बूजियर ने इसे एक सत्ता के प्रतीक के तौर पर, एक लोकतांत्रिक सत्ता के प्रतीक के तौर पर इसकी परिकल्पना की थी। और यही वजह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सचिवालय मौजूद है जहाँ से पंजाब और हरियाणा की सरकारें चलती हैं। इसके साथ साथ विधानसभा है जहाँ जो है कानून बनते हैं। दोनों पंजाब और हरियाणा के जो विधायक हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। और इसके अलावा हाई कोर्ट जो है तीसरी इमारत है वो इस कॉम्प्लेक्स की जो इमारत है। लेकिन इसके अलावा भी एक और इमारत बनाने की परिकल्पना जो है वो ली कॉर्बूजियर ने की थी और वो था गवर्नर पैलेस। ली कॉर्बूजिए कैपिटोल कॉम्प्लेक्स को एक ऐसे स्मारक के रूप में स्थापित करना चाहते थे जो नए आज़ाद हुए भारत में लोकतंत्र और न्याय का एक प्रतीक बन सके। लोकतंत्र के 3 प्रमुख स्तंभों को यहाँ स्थान मिला, सेक्रेटेरिएट, विधानसभा और हाई कोर्ट। लेकिन 220 एकड़ के विशाल रकबे में फैला कैपिटल कॉम्प्लेक्स आज भी कहीं ना कहीं अधूरा नजर आता है। विधानसभा और हाईकोर्ट के बीच की इस जगह पर ली कॉर्बूजिए गवर्नर्स पैलेस बनाना चाहते थे। इस 5 मंजिला इमारत को शिवालिक फुटहिल्स के ठीक साथ बनाया जाना था। शिवालिक पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में बनने वाली ये इमारत कैपिटोल को एक पूर्णता प्रदान कर सकती थी। जिस जगह पर हम खड़े हैं उसके ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा मैदान आपको नजर आ रहा है। अगर ली कॉर्बूजियर की परिकल्पना साकार हो गई होती और गवर्नर पैलेस अगर यहाँ बन गया होता तो वो इमारत आपको पीछे नज़र आ रही होती। लेकिन इस वक्त सिर्फ एक स्पेस, आपको एक बड़ा खाली मैदान आपको नज़र आ रहा है। गवर्नर पैलेस क्या था, क्यों नहीं बन पाया? अगर गवर्नर पैलेस नहीं बन पाया तो उसकी जगह और क्या यहाँ पर बन सकता था? नॉलेज ऑफ म्यूज़ियम की बात होती थी कि शायद नॉलेज ऑफ म्यूज़ियम बनेगा। ली कॉर्बूजियर ने उसकी भी परियोजना थी, वो तैयार की थी, लेकिन वो भी सिरे नहीं चढ़ पाई। वो भी क्यों नहीं सिरे चढ़ पाई? इस लैंडस्केप चंडीगढ़ के इस खास एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे। जो गवर्नर्स पैलेस था वो एक हुआ क्या कि जो फ्रेंच और इंग्लिश में ट्रांसलेशन में जैसे प्रॉब्लम आती है, तो फ्रेंच में एक वर्ड होता है पैले, विच डज नॉट मीन पैलेस। उसका मतलब होता है कोई भी बड़ी इमारत। जैसे हम किला कहते हैं तो किले का मतलब होता है, पर अगर एक बड़ी इमारत हो तो हम इमारत कोई छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो पैले का मतलब पैलेस नहीं होता, पर क्योंकि कबूजियर ने गवर्नर्स पैले लिख दिया था फ्रेंच में तो इंग्लिश में गवर्नर्स पैलेस हो गया। अब आप याद रखिए कि तब हमको स्वाधीनता मिली ही थी और एक डेमोक्रेसी की एक नई लहर आई थी। और नेहरू को लगा कि कितनी अजीब बात है कि हम एक बिल्कुल एक ब्रिटिश कंसेप्ट की गवर्नर होगा पहली बात तो, और गवर्नर का पैलेस होगा, तो ये तो फिर से वही वाइसरॉय हाउस और ये सब प्रथा हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो नेहरू जी को बहुत अटपटा लगा, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, गवर्नर का कोई पैलेस नहीं होगा। गवर्नर भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट ही है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, ही इज़ द हायर मोस्ट, उनका अच्छा एक रिहाइश होनी चाहिए। पर एक तो कि पूरे जो हमारे गवर्नमेंट की सीट है उसके बिल्कुल साथ में हो और उसका नाम गवर्नर्स पैलेस हो, ये उनको मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने इस प्रपोजल को मना कर दिया। गवर्नर पैलेस का इस्तेमाल राज्यपाल के आवास के तौर पर ही नहीं होना था, बल्कि ये एक किस्म की एक पब्लिक यूटिलिटी बिल्डिंग थी। इसमें कई तरह के और काम भी होने थे। इसमें लोगों के आने जाने की भी व्यवस्था थी। यहाँ पर गेस्ट्स के लिए भी अपार्टमेंट्स बनाए जाने थे। इसके अलावा रूफटॉप गार्डन भी बनाया जाना था। तो कुल मिलाकर ये एक पैलेस नहीं था, एक बड़ी इमारत थी। लेकिन उस वक्त शायद इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में नहीं आया, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग बन नहीं पाई। द मिसकंसेप्शन इज कि सिर्फ गवर्नर के लिए महल होना था, ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज नॉट लाइक अ मुगल गार्डन वाला कोई महल होता है। गवर्नर का रिहाइश था उसमें, पर उसमें कॉन्फ्रेंस वाले एरियाज, मीटिंग एरियाज, पब्लिक के लिए जैसे हमारे चार बाग वाला कंसेप्ट होता है वैसी चीज़ें भी थी। इट वॉज अ सेमी पब्लिक सेमी प्राइवेट काइंड ऑफ अ बिल्डिंग। तो ये एक मिसकंसेप्शन था, शायद नेहरू जी समझ नहीं पाए इस आइडिया को कि वो पूरी सिर्फ रिहाइश के लिए बिल्डिंग नहीं थी। उसमें जैसे आजकल राजभवन में है कि कॉन्फ्रेंस रूम भी है, मीटिंग रूम्स भी हैं, वहाँ पे बुक लॉन्च भी होता है, वहाँ पे स्टेट फंक्शंस भी होते हैं। तो वो बिल्डिंग उसमें ऊपर इनफैक्ट एक ओएटी था ऊपर, जहाँ पे कुछ फंक्शन हो सकते थे, लोगों के डिबेट्स हो सकती थी, डिस्कशन हो सकती थी। तो वो एक बिल्डिंग एक संपूर्ण सी बिल्डिंग थी जिसमें पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरफेस हो सके और साथ में गवर्नर की रिहाइश भी थी। ली कॉर्बूजियर के सामने दरअसल सबसे बड़ी जो समस्या थी वो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को एक विजुअल बैलेंस देने की थी। जो कंपोजिशन उन्होंने की थी उसमें जो गवर्नर पैलेस वाली बिल्डिंग थी
उसका बनना बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन उसको मंजूरी नहीं मिली। तो उन्होंने जो उस बिल्डिंग की भव्यता थी, जो मैग्नीट्यूड था, उसको थोड़ा कम करने की कोशिश की और एक थोड़ा मॉडरेट बिल्डिंग उन्होंने बनाई, लेकिन उसे भी मंजूर नहीं किया गया। तो उसके बाद उन्होंने एक और तजवीज़ की। ली कॉर्बूजिए के सामने समस्या कैपिटल कॉम्प्लेक्स को एक विजुअल बैलेंस प्रदान करने की थी। इसके लिए उन्होंने एक वैकल्पिक इमारत का प्रस्ताव पेश किया। ये था म्यूजियम ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का संग्रहालय। अब ये आइडिया उस ज़माने के हिसाब से कहीं ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक था। वो यहाँ एक ऑडियो विजुअल आर्केड बनाना चाहते थे। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस प्रस्ताव से काफ़ी प्रभावित थे, लेकिन इस बार ली कॉर्बूजियर की बात पंजाब सरकार के नेताओं और अधिकारियों को समझ नहीं आई। मुझे को लगा कि हो सकता है इनको लग रहा हो कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत ही इसका महत्व बहुत बढ़ता जा रहा है। उन्होंने उसका एक और डिज़ाइन बनाया जो और छोटे स्केल पे था। सेम बिल्डिंग को उन्होंने छोटा कर दिया, उसका फुटप्रिंट छोटा कर दिया कि थोड़ा और उसको हम्बल कर दें। फॉर्म सेम रखा, उसको थोड़ा हम्बल कर दिया कि मे बी हम इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। वो भी अप्रूव नहीं हुआ। फिर उसने सोचा इसका मतलब इसका पूरा फंक्शन ही चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने उस हिसाब से फिर एक म्यूजियम ऑफ नॉलेज प्रपोज किया। अभी हम लोग शायद जैसे एक म्यूजियम बनाते हैं, प्लानिटेरियम बनाते हैं या टेक्नोलॉजी के लिए डेडिकेट कोई रोबोट पार्क बनाते हैं। उसका मकसद ये था कि जो भी टेक्नोलॉजी की, इलेक्ट्रिकल की जो एडवांसमेंट्स हो रही थी, वो उन सबको शो करेगा। आप याद रखिए तब डैम्स बनने शुरू हो गए थे, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स बनने शुरू हो गए थे। तो ही वांटेड कि जो इंडिया में जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हो रही है, तो इट वाज मेंट टू बी अ वेरी अमेजिंग रिसर्च सेंटर कम डिस्प्ले, कि वहाँ पे रिसर्च भी होगी, लोग सारे स्टेट से आएंगे, यहाँ पे एक नॉलेज हब बन जाएगा। तो उस टाइम पर उन्होंने एक नॉलेज हब की कल्पना की थी। तो ना दो चीज़ें हैं कि एक तो उनको आइडिया पूरा तरह समझ में नहीं आया कि जब आपके पास मेन बिल्डिंग्स बनाने के ही पैसे नहीं हैं। आप याद रखिए कि ओपन हैंड जो था वो 1985 में आके कंप्लीट हुआ था, क्योंकि पैसे खत्म हो गए थे। तो जब इतनी महत्वपूर्ण चीज़ जब रह गई थी, प्लस इट वाज द आइडिया एंड ऑल्सो द बिल्डिंग इटसेल्फ लोगों को बिल्कुल अपील नहीं की थी। और कई लोग इस बात को मानते हैं कि अगर वो बिल्डिंग बनती तो शायद वो बहुत अच्छी बिल्डिंग में नहीं मानी जाती कर्बूजियर की। जो आर्किटेक्चरल एक्सपर्ट्स हैं, उनको आज भी ये खाली जगह काफ़ी खलती है और उन्हें लगता है कि इसे भरा जाना चाहिए। लेकिन अब इसको भरा जाना भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि एक तो ये अब वर्ल्ड हेरिटेज बिल्डिंग हो चुकी है और अब इस कॉम्प्लेक्स को बने हुए भी जो है वो 70 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। और ऐसे समय में अब अगर नई बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जाएगी तो वो क्या उसके साथ, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ मेल खाएगी, जेल करेगी या नहीं करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो क्या भविष्य में इस स्थान पर किसी स्मारक के निर्माण की उम्मीद की जा सकती है? क्या ये लैंडस्केप कभी बदलेगा? गवर्नर्स पैलेस प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करने के लिए अनौपचारिक चर्चा तो विभिन्न फोरम्स पर होती रहती है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय इसके लिए नहीं हुआ है। देखिए इट्स लाइक जैसे एक कोई आर्टिस्ट कोई पेंटिंग बनाता है ना? उस पेंटिंग में वो एलिमेंट्स को रखता है कि ये एलिमेंट इसको बैलेंस करेगा, ये कलर इसको बैलेंस करेगा। तो कबूज़ियर का भी एक ये पूरा जो कांसेप्ट था कैपिटल कॉम्प्लेक्स, वो एक कॉम्पोजिशन था। और उसमें जो ये बिल्डिंग थी, ये सबसे अलग बिल्डिंग थी। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था एज़ अ कॉम्पोजिशन का एलिमेंट, कि उसको कंटेन करना है। अभी क्या होता है, लगता है कि वो बिल्कुल एक वीरान से पैच में एक असेंबली की बिल्डिंग पड़ी हुई है, फिर कहीं पे मार्टर्स मॉन्यूमेंट पड़ा हुआ है। वो आपस में उनका जो खिंचाव आना चाहिए था, वो आया ही नहीं उनका। पर अब उसमें अब बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अब ये वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी बन गई है। इसके ऊपर आप जो भी चीज़ करते हैं, उसमें एक उनकी टर्म होती है ऑथेंटिसिटी, कि क्या ये वही चीज़ है जो सोची गई थी? अगर मैं पिकासो की कोई पुरानी पेंटिंग लूँ और बोलूँ कि अच्छा मुझे लगता है कि वो यहाँ पे एक फूल बनाना चाहता था, अब मैं इस फूल को मैं कंप्लीट करूँगी, क्या आप मुझे करने देंगे? तो अब ये इश्यू आ जाता है कि एक पुरानी चीज़ थी, उसकी पूरी ड्राइंगें आपके पास नहीं हैं। कुछ हद तक ड्राइंगें हैं, पर पूरी ड्राइंगें नहीं हैं। आप चाहें तो आप एक कमिटी बनाएँ, आप उनको साथ बिठाएँ, आप उनको बोलें कि हाँ, बताओ कि ये कैसे बनाना चाहिए। फिर उसमें 3 चीज़ें हैं आपके पास, एक पहला ऑप्शन, एक उसका छोटा ऑप्शन और एक तीसरी म्यूज़ियम ऑफ नॉलेज की बिल्डिंग। तो आप कौन-सी वाली बिल्डिंग बनाएँगे और क्यों बनाएँगे? तो इसमें बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे आ गए हैं कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है इश्यू। सबसे इम्पोर्टेंट जो कई लोगों को एक डर है कि जब आप एक पुराने एक होता है ना, आप सोचिए कि जैसे कोई पुरानी इमारतें खड़ी हैं, वहाँ पे मैं बिल्कुल एक नया मंदिर बना दूँ, तो वो बिल्कुल चमकेगा अलग से, वो उनके अंदर ब्लेंड नहीं हो पाएगा। तो एक सबसे बड़ा डर ये भी है कि क्या हम सेम टाइप का कंक्रीट, सेम टाइप की फिनिश अगर तब वाली बना भी लें जो 1950 में बनी थी, पर जो अब वो उसका हाल हो गया 70 साल बाद, तो वो बिल्डिंग बिल्कुल अलग दिखेगी और ये बिल्डिंग्स बिल्कुल अलग दिखेंगी। तो क्या अगर हम उसको मेंटेन कर भी पाते हैं, बना पाते भी हैं,
तो क्या वो इसका हिस्सा लगेगी या एक बिल्कुल नया एडिशन लगेगी जो उसको और ख़राब कर देगा? तो ऐसे इट्स नॉट मतलब अब वो सिंपल इशू नहीं रह गया, अब बहुत सारे इसमें इश्यूज और आ गए हैं। न्यूज़स्केप की खास पेशकश लैंडस्केप चंडीगढ़ में अब के लिए बस इतना ही। आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय दीजिए। इसके साथ साथ हमारी इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।